महाराष्ट्र में महायुति का सरकार आने के बाद लव जिहाद को लेकर सरकार कायदा बनाने की सोच रहा है, कानून बनाने की सोच रहा है। अब इसमें कुछ और जिहाद के मुद्दे सामने आ रहे हैं। हमने वोट जिहाद के बारे में सुना था, हमने लैंड जिहाद के बारे में भी सुना था, लेकिन अब शिवसेना के नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम हमारे साथ है, जो एक और जिहाद के बारे में बात करने जा रहे हैं। आखिरकार मुंबई में किस तरह का जिहाद सामने आ रहा है, क्या कंसेप्ट क्या है ये हाउसिंग जिहाद है। इसके तहत जो मुस्लिम डेवलपर हैं वो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लेकर के मुंबई में फर्जी तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। पूरा जो एसआरए का प्रोजेक्ट होता है जिसमें झोपड़पट्टियों का विकास होता है, उन झोपड़पट्टियों के विकास के लिए जो झोपड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी एक लिस्ट बनती है, एनेक्सर बनती है, उनकी एक परिशिष्ट बनती है। वो जो लिस्ट है वो लिस्ट डबल ट्रिपल 4 गुना हो जा रहा है। जैसे कहीं पे 40-45 के आसपास अगर घर हैं तो फाइनल जब एनेक्सर पास होता है तो 95 हो जा रहा है। इसी तरीके से एक जगह 67 है, वो फाइनल पास हो रहा है तो 123 हो जा रहा है। तो ये फ्रॉडुलेंटली फर्जी तरीके से कागजों पर स्ट्रक्चर, बढ़े हुए स्ट्रक्चर दिखाए जा रहे हैं और उसको खतरनाक ट्रेंड अब यहां शुरू होता है कि वो सारे जो बढ़े हुए स्ट्रक्चर है वो मुस्लिम लोगों को अलॉट किया जा रहा है। तो ये मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ाने का षड्यंत्र मुस्लिम डेवलपर कर रहे हैं। इसमें सारे के छोटे लेवल के अधिकारी भी शामिल हैं और धीरे धीरे ये ट्रेंड पूरे मुंबई में बढ़ता चला जा रहा है। मैं जोगेश्वरी ओशिवरा के 2 केसेस लेके आया हूं, 2 टेस्ट केस है मेरे पास। एक चांदी वाला बिल्डर है जिसके 2 प्रोजेक्ट्स हैं और दोनों प्रोजेक्ट को मैंने सामने रखा है। अभी मैं ये चाह रहा हूं, मैंने महाराष्ट्र के जो गृह निर्माण मंत्री हैं श्री एकनाथ राव शिंदे साहब, जो हमारे पार्टी के नेता हैं, मुख्य नेता हैं, उनको मैंने एक चिट्ठी लिखी है और मैंने डिमांड की है कि पूरे मुंबई में एसआरए में इस तरह के कितने मुस्लिम डेवलपर्स हैं इसकी शिनाख्त होनी चाहिए और इस तरह के डेवलपर्स पूरे मुंबई में कैसे मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ाने का षड्यंत्र चला रहे हैं और कैसे पूरे मुंबई में हाउसिंग जिहाद हो रहा है। अगर समय रहते इसको नहीं रोका गया तो पूरी मुंबई की डेमोग्राफी बदल जाएगी। जैसे एक प्रोजेक्ट में हिंदू मेजोरिटी में था, वो कैसे अचानक माइनॉरिटी में हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से धीरे धीरे अगर इस ट्रेंड को नहीं रोका गया तो पूरे मुंबई में हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में हो जाएगा और मुस्लिम मेजोरिटी में हो जाएगा। क्या ये माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज जो मुंबई में है वहीं पर देखा जा रहा है कि सब जगह मुंबई में इस तरह के एग्जाम्पल? माइनॉरिटी एरिया में और माइनॉरिटी एरिया के आसपास जहां पर हिंदू लोग रहते हैं उन बस्तियों को ये लोग ले रहे हैं, उन बस्तियों को अपने मुस्लिम एरिया के साथ मर्ज करके उसमें हाउसिंग जिहाद चल रहा है। और वहां से कई तो ऐसे केसेस आए हैं कि हिंदू लोगों का घर मुस्लिम खरीद ले रहे हैं ज्यादा पैसे देकर के, ताकि ये हिंदू चला जाए नाला सुपारा। तो धीरे धीरे हिंदुओं को मुंबई से बाहर खदेड़ने का एक षड्यंत्र चल रहा है। इस षड्यंत्र का नाम है हाउसिंग जिहाद। इससे पहले भी कई ऐसे वाकया हमने मुंबई के अलग अलग जगहों पर देखे। कुछ जैन कम्युनिटी के भी बिल्डिंग्स है या कोई ऐसे कम्युनिटी की बिल्डिंग जहां पर नॉनवेज खाने नहीं दिया जाता। क्या उसी तरह से ये मोडस ऑपरेंडी है? देखो, ये तो छिटपुट कुछ घटनाएं आई हैं कि जो गुजराती लोग होते हैं बोलते हैं कि हमारी बिल्डिंग में सिर्फ गुजराती, जैन लोग बोलते हैं सिर्फ जैन। ऐसा रेगुलर ट्रेंड नहीं है ये। 1-2 जगह ऐसा हुआ था, उसके बाद शोर मचा तो सब शांत भी हो गए। लेकिन ये जो ये बहुत सीक्रेट तरीके से बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसको आप गुजराती और जैन वाला जो ट्रेंड है उससे कनेक्ट करके मत देखिए। ये पूरे मुंबई के चेहरे को बदलने का षड्यंत्र हो रहा है और पूरे मुंबई में अनधिकृत तौर पर मुस्लिम लोगों को बसाने का ट्रेंड हो रहा है, जिसको बाद में रिहाब के जरिए परमानेंट घर मिल जाएगा। इसमें बांग्लादेशियों को भी बसाया जा रहा है। श्री शंकर सोसाइटी में एक बांग्लादेशी व्यक्ति मुझे मिला, वहां के स्थानिक व्यक्ति ने मुझे बताया, हालांकि उसके कागजात अभी तक मेरे पास नहीं आए इसलिए मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन बताया जा रहा है कि 2006 में वो बांग्लादेशी आया था। आज ये मुस्लिम बिल्डर ने उसका नाम एनेक्सर 2 में पास करा करके उसको पक्का घर में बसाने का इंतजाम कर रहा है। तो जब सरकार बांग्लादेशियों को भगाने का एक अभियान चला रही है, तब ये मुस्लिम बिल्डर हाउसिंग जिहाद जो चला रहे हैं वो बांग्लादेशियों को पक्का घर में बसाने का काम कर रहे हैं। सरकार आपकी है, आपने बताया गृह निर्माण मंत्री खुद आपके नेता एकनाथ शिंदे है। ऐसे में क्या कोई लिखित रूप में आपने कंप्लेन दर्ज की है या कोई लेटर लिखा है, कोई मांग की है? मैंने अपने नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह निर्माण मंत्री श्री एकनाथ राव शिंदे जी को एक चिट्ठी भेजी है
और इस चिट्ठी के जरिए मैं उनसे मांग कर रहा हूं कि इशारे के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े जितने भी मुस्लिम डेवलपर्स हैं उन सबके प्रोजेक्ट्स की पूरी जांच होनी चाहिए और देखा जाना चाहिए कि ये जो हाउसिंग जिहाद का जो ट्रेंड है वो कितना बड़ा रूप ले चुका है, कैसे मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ाने का एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा भी एक विषय जो जालना के खारपुड़ी प्रोजेक्ट का है, जो सिडको के अंडर आता है। अब सिडको भी यूडी डिपार्टमेंट के अंडर आता है, जो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के देखरेख में चलता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है और जांच भी लगा दी है, ये कहकर कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 900 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो है वो सरकार के मत्थे मारा जा रहा था, जबकि सरकार को इसका नुकसान हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे उन्होंने स्टे दिया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री पद पर एकनाथ शिंदे आए उन्होंने फिर से इसे रिवाइव किया और फिर से शुरू किया। अब फिर जाकर उस पर रोक लगा दी। एक प्रकार का शीत युद्ध देखने मिल रहा है दोनों नेताओं के बीच। नहीं, शीत युद्ध इसको नहीं कहते, ये एक प्रशासनिक कार्रवाई है और मुख्यमंत्री के पास अगर कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ निवेदन आते हैं तो मुख्यमंत्री तात्कालिक तौर पर एक फैसला लेते हैं और उन्हें तात्कालिक तौर पर फैसला लिया है। बाद में हमारे उप मुख्यमंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब बैठ करके एक रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन कोई शीत युद्ध नहीं है, सिर्फ मीडिया के दिमाग में शीत युद्ध चल रहा है। देखिए, राजनीतिक सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इस प्रकार की कंप्लेंट जो है ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना के एमएलए ने की थी और उनके कंप्लेंट के ऊपर मुख्यमंत्री ने इस प्रकार जांच का निर्णय लिया। कोई भी कंप्लेंट कर सकता है भाई, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सबका होता है, मुख्यमंत्री किसी एक व्यक्ति का तो नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी के सामने महाराष्ट्र का कोई भी नागरिक उसके क्षेत्र में अगर उसको लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है, अगर उसका ये पर्सपेक्टिव है तो वो कंप्लेन कर सकता है और उसको कंप्लेन को एक तात्कालिक तौर पर उसके ऊपर मुख्यमंत्री एक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद जाके जो एक विस्तृत जांच होगी तब पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे भी लगातार कह रहे हैं कि उन्हें जिस प्रकार धक्के दिए जा रहे हैं वो धक्का पुरुष हो गए हैं, यानी शॉक प्रूफ अब हो गए हैं। क्या लगता है आपको कि उद्धव ठाकरे आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन के चुनाव में फिर एक बार अपनी ताकत दिखा पाएंगे? नहीं, उद्धव ठाकरे जी का जो बयान आज मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि जैसे जापान में नियमित तौर पर भूकंप आता है तो वहां पर खुलों को खूब धक्का लगता है, वैसे जैसे मेरे लोग छोड़ के जा रहे हैं तो ऐसा लगता है मैं जापान में और मैं धक्का पुरुष हो गया। मैं उनको यही कहना चाहता हूं, दो जी आप जापान में नहीं पाकिस्तान में हो गए हैं और आप धक्का पुरुष नहीं मक्का पुरुष हो गए हैं। ये थे संजय निरुपम जी और साफ तौर पर कई सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ मैं ऋतिक बालेकर, मुंबई आज तक।